हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कह रहा है? शो दैट द गिवन इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन देखो आप। y इक्वल्स टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर नेगेटिव में क्या दे रखी है? x दे रखी है। सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है इसका। आ जाओ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y का कितना हो जाएगा? y डैश इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है, e की पावर 2x का डिफरेंशिएट e की पावर 2x रहेगा, और ऊपर जो पावर 2x है उसका कितना हो जाएगा? प्लस बी एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा -1। यानी कि मेरे पास y डैश इक्वल्स टू आ चुका है 2a ई की पावर 2x नेगेटिव बी ई की पावर -x। ठीक है, इसको आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो। बताओ यहां तक समझ में आएगा क्या? ठीक है। पॉइंट ये है अपने पास कि अपन को यहाँ पर इस कंडीशन को डबल डिफरेंशिएट तक पहुंचाना है। फर्स्ट थिंग तो ये है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि ये कंडीशन जो है इससे मैच करनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आप गौर करोगे तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं दिख रही है आपको, ये वाली वैल्यू नहीं दिख रही है। तो ये वाली वैल्यू मैं वैसे भी कैंसल आउट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? देखो, अगर मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू को मैं ऐड कर लूँ या सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, है ना? अगर मैं इस वैल्यू को क्या कर दूं? सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होने लग जाएगी। कैसे एलिमिनेट होगी? देखो, यहाँ y डैश है, इसमें से y डैश सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी, ये वैल्यू बचेगी केवल। और ये वाली वैल्यू और फिर ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट होने लगेगी। समझ में आ रहा है आपको? या तो आप इसको ऐसे समझो, या फिर अगर मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ डबल डिफरेंशिएट से, तो y का डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं ये कंडीशन नहीं बना पाऊंगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये वाली कंडीशन बनाने के लिए मुझे इस कंडीशन से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैं इसका डबल डिफरेंशिएट करता हूं, है ना? मान लो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो आपने ऐसा किया, तो y का y डैश हुआ, 2 एज इट इज है, a एज इट इज है, e की पावर 2x का 2x, और फिर से 2 आ गया एक और मल्टीप्लाई में, माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज है, फिर -1 आ गया एज इट इज। यानी कि y डैश कितना आ गया? 2 2 जा 4, a e की पावर 2x पॉजिटिव b e की पावर -x। ये अपने पास एज अ सेकंड कंडीशन कंसिडर हो गई है ना। अब ध्यान देना, y डबल डैश इक्वल्स टू 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x। पॉइंट ये है कि मुझे यहाँ पर dy बाई डी एक्स बनाना है। तो dy बाई डी एक्स मैं कैसे बनाऊंगा? सोचो, मैंने अपनी मर्जी से इसको ब्रेक कर देना है 4 को 2 2 के पार्ट में। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इसी वैल्यू को। ध्यान देना, फिर से मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? y डबल डैश इक्वल्स टू, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 2a e की पावर 2x प्लस 2a e की पावर 2x में ब्रेक कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये वाली वैल्यू एज इट इज है, साथ में मैं अपनी मर्जी से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं इस वैल्यू को। ऐड और सब्सट्रैक्ट, उससे क्या होना है? y डबल डैश इक्वल्स टू, देखो इधर 2a e की पावर 2x और नेगेटिव b e की पावर ex। इसकी जगह मैं अपनी मर्जी से यहां पर इक्वल्स टू में क्या कर देता हूं? y डैश पुट कर देता हूं। बची हुई वैल्यूज एज इट इज पुट कर दो आप। 2a e की पावर 2x प्लस ये b और ये वाली b, 2b e की पावर नेगेटिव x हो जाना है क्या? गॉट इट। और देखो, y डैश इक्वल्स टू y डैश प्लस 2, इन वैल्यू को एक साथ कॉमन ले लूं। ठीक है, अब आप देखो आपके क्वेश्चन को, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके समझाता हूं। देखो, ये जो इक्वेशन आपके पास बची है ना, वो आपको आंसर तक कैसे पहुंचाने वाली है? ये वैल्यू आपको किससे मैच करा रही है? y से मैच करा रही है। तो y डबल डैश इक्वल्स टू y डैश प्लस 2y लिख दूं। अब सबको एक तरफ कर दो, यही तो कह रहा था ये। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव डी वाई बाय डी एक्स नेगेटिव 2y इक्वल्स टू 0। ये हो गया प्रूफ, है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर नेगेटिव x इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरीके से आपको प्रूफ करनी कंडीशन। सेकंड थिंग और सुनना, अगर आप चाहो तो इसको इसकी बजाय ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। मुझे जो वैल्यू चाहिए, है ना, डबल डेरिवेटिव में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसका जब डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो मैं उससे पहले इस y डैश वाली वैल्यू को और इस y वाली वैल्यू को ऐड कर लूंगा, फिर मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा ना।
तो वाई डैश का तो डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, और वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। या फिर आप इसी को सब्सट्रैक्ट लगा सकते हो, पहले से साइन यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन आ रहा है तो हाँ सब्सट्रैक्ट कर देना, ठीक है, नेगेटिव साइन लग जाए, बची हुई वैल्यूज ऑटोमेटिकली आपको -2y तक पहुंचा देगी। ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल तरीका यूज किया है यहाँ पर, जिस तरीके से मुझे बनानी है वैल्यूज। कोई भी मेथड यूज लेना, आंसर कुल मिला के आपको ये लेके आना है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट।